अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक टमाटर में कितने सीड हो सकते हैं अंदाज़न? आपके ख़्याल में एक टमाटर के अंदर कितने सीड होंगे? नहीं पता। यही तजर्बा मैंने किया एक ख़राब टमाटर के साथ। किचन में एक सलाद का टमाटर ख़राब पड़ा था और तकरीबन दरमियाने साइज़ का जो अंडा होता है, उस जितना एक टमाटर था और उसका जो पैकेट में उसका नाम लिखा था, तो वो था सलाद टोमेटो। मैंने ख़राब टमाटर को उठा के और 3 बाई 3 इंच के छोटे पॉट में लगाया। थोड़ा सा सॉइल नीचे डाल दिया, दरमियान में वो ख़राब टमाटर रख दिया और ऊपर से मैंने कंपोस्ट डाल दिया। और जब वो ग्रो हुआ तो मेरे ख्याल से तो उसमें से तकरीबन सारे ही सीड जर्मिनेट हुए होंगे तकरीबन। तो मेरे सामने दो ट्रे पड़ी हैं 50-50 सेल के, और वो हैं दो, तो उसका मतलब हुआ 100 पौधे। फिर उसके बाद एक और है, तो वो तकरीबन आधा भर चुका है। मैंने सारे सीडलिंग अलग कर दिए, लगा दिए। कुछ 2 दिन पहले लगाए थे और कुछ आज मैंने अलग कर दिया। इसी वीडियो में हम बात करेंगे लेगी सीडलिंग के बारे में। जो लंबे सीडलिंग निकल आते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, वो आप देखते हैं कि काफ़ी लंबे हो गए और तना काफ़ी लंबा हो गया और उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं, उसके वजन से वो गिर जाता है। तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं? दूसरी बात कि एक टमाटर अगर हमें 120 तक एवरेज सीड से पौधे दे सकता है, और फिर वही पौधे आप थोड़ी बहुत केयर करके उसको बड़ा करके 3 इंच तक बड़ा करके, वो तकरीबन वो छोटे सीडलिंग ट्रे में ही बड़ा हो जाता है, 3 से 4 इंच, तकरीबन 6 इंच 7 इंच तक भी कोई इश्यू नहीं है। उसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि आपका पौधा ग्रो करता रहता है। बस आपने उसको ख्याल रखना है, पानी देना है वक्त पे, और कुछ नहीं करना। रोशनी की तरफ रखना है और सर्दी से बचाना है, थोड़ी केयर करनी है जो कि सीडलिंग की केयर होती है। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें। एक पौधा अगर आप बेचें तो रफली एवरेज अगर मैं हिसाब करूं तो 1 पाउंड ठीक हो गया। अभी अगर एक टमाटर से आपके 120 पौधे एवरेज निकलते हैं, तो आप हिसाब लगा लें, 120 पाउंड हो गए। फिर इसको आप बेचें ऑनलाइन। और ये बेचने का ख्याल मुझे कैसे आया, ये मैंने तजर्बे के तौर पे किया ईबे पे। 3 साल तक तकरीबन मैंने किया, और इस साल फिर इरादा था मेरा, लेकिन वक्त की कमी की वजह से शायद मुझे मौका ना मिले कि मैं पौधे बेच सकूं। मैंने बहुत कुछ बेचने के लिए लगाया था। उसमें कई अकसाम के मिंट हैं, पुदीना बहुत किस्म का है। फिर इसी तरह टमाटर हैं, मिर्ची के पौधे हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं शायद ना बेच सकूं। लेकिन मैं अपने लिए तो वैसे भी उगाता रहता हूँ। इस साल भी मैंने तैयारी की थी कि चलो ज़्यादा पौधे हो जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। मैंने अपनी तैयारी की हुई थी, ये बक्स पड़े हुए हैं सारे मैंने रखे हुए हैं, पिछले साल के ये पड़े हुए हैं। और काफ़ी कुछ है, प्रिंटर रेडी है, पेपर रेडी है, बहुत कुछ मैंने तैयारी की हुई थी। पौधे लगाए हैं, पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए, बल्कि बड़े हो के अभी वो बेकार ही हो गए समझो कि, क्योंकि अभी उनको थोड़ी खुली जगह में लगाना है, थोड़े बड़े पॉट में लगाना है। सीडलिंग के लिए अभी सीड ट्रे में वो न्यूट्रिशन नहीं है, और वो हमें ड्रिप करके देनी पड़ती है। खैर, उसको मौजू को छोड़ते हैं, उस पे बाद में बात करेंगे। बात करते हैं कि ये एक छोटा सा एक बेसिक आइडिया है कि अगर आप का शौक है, घर में अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा सेटअप करके आप लगा सकते हैं पौधे और उसको बेच सकते हैं और फारिग औकात में कुछ अपने लिए बचा सकते हैं। एक ये ऑप्शन मैंने करके देखा था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त काम है। मैं आपको बताऊं कि आपको सीड मुफ्त में मिल जाता है, आपके अपने पौधों से आपको सीड मिलता रहता है, और कई अकसाम के, दर्जनों अकसाम के पौधे आप बहुत आसानी से, अगर आपके पास सैन में जगह है, बाहर गार्डन में जगह है, जहाँ पे धूप वूप लगती रहती है, अगर थोड़ी धूप भी लगती है, फर्ज करें अगर दोपहर के बाद धूप आती है वहाँ पर, तो भी ठीक है, आधा दिन की धूप तो भी ठीक है। कुछ पौधे ऐसे हैं कि वो सर्दी में भी चल जाते हैं, तो आप बेच सकते हैं। और मैंने इस तरह करके बेची कि जिस तरह मैंने अभी आपको बात की कि मैंने एक टमाटर से इतने पौधे अभी निकाले, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह मैं मिर्चें और टमाटर, कई अकसाम के पौधे अगर मैं ना उगाता इस तरह, तो मैं तकरीबन 1000 पाउंड से ज़्यादा तक के मैं तो खुद खरीद लेता था अपने गार्डन में उगाने के लिए।
तो इस वजह से अभी भी मैं खुद भी उगाता हूँ, अपने सीड्स लगाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस साल भी मैंने तकरीबन 250-300 पाउंड के तो सिर्फ पौधे ले आया हूँ। कुछ टमाटर, मिर्चें, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मेरे पास नहीं थी, तो वो मैं ले आया हूँ, और कुछ और मज़ीद भी लाऊंगा। और उसके अलावा मैंने कुछ तकरीबन 7-8 किस्म की मिर्चें तो मैं अपने खुद अपनी भी उगाई हुई हैं, इसी तरह टमाटर भी। तो ये अगर इतने ज़्यादा मैं उगा देता हूँ, तो मैं इसमें से अपने अच्छे पौधे अपने लिए अलग कर देता हूँ। केयर तो मैं वैसे भी करता हूँ, तो एक के बजाय अगर मैं 100 का भी करूँ तो कोई इश्यू नहीं है। बाद में फिर मैं क्या करता था कि ये पौधे में दोस्तों को दे देता था, गिफ्ट कर देता था, मोहल्ले में दे देता था, जिनका शौक होता था वो आके दूर दूर से आके मुझसे पौधे ले जाते थे। फिर भी काफ़ी पौधे रह जाते थे। कुछ दोस्तों को तो खुद मैं फ़ोन कर करके बोलता था कि भाई आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। लेकिन वो आजकल आजकल करते रहते थे, और वो पौधे मुझसे फिर केयर नहीं होती थी, पौधे मुरझा जाते थे, तो बस पौधे बेकार हो जाते थे, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता था। और मैं वैसे भी कोई भी पौधा अगर सीडलिंग जितना भी ख़राब निकल आए, जितना भी कमज़ोर निकल आए, मैं उसको ज़ाया नहीं करता, उसको लगाता हूँ। और फिर वो बाद में मुझे फल दे देता है, ओवर द विंटर फल दे देता है। यानी कि एक पौधा अगर उसने अपना फल दे के वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो छोटा कमज़ोर सीडलिंग जो मैंने लगाया होता है वो आके उसकी जगह ले लेता है, तो वो इतना उसको कवर कर लेता है, तो लगातार फसल मिलती रहती है। तो इस तरह करके मैं अपने पौधे गिफ्ट करने के बाद, एक दूसरे को देने के बाद भी पौधे रह जाते थे, फिर मजबूरन मुझे फेंकने पड़ते थे, क्योंकि मुझसे केयर नहीं होती थी। फिर दिल में ख्याल आया कि आओ इसको बेच के देखो। तो फिर इस तरह करके मैंने बेचे भी। पहले तो मैंने ऑर्डर करके खुद देखा कि ये किस तरह आते हैं घर में पौधे, इतने नन्हे नन्हे पौधे आप किस तरह मंगा सकते हो ऑनलाइन। जब वो आए, मैंने उसकी हालत देखी, तो मुझे तरीका समझ में आ गया, लेकिन मैंने अपने तरीका फिर अपनाया। वो पौधे मुझे इस तरह पसंद नहीं आए कि उस जिस तरह जिस हालत में वो मेरे घर पहुंचे थे। लेकिन मैंने फिर जो तरीका अपनाया, तो फिर लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया ईबे पे, तो वो बहुत ज़बरदस्त रहा। लोगों ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की पैकिंग की, और मैं पैकिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम वक्त गुजारता था। आप सोचिए कि 2-2 3-3 इंच के पौधे, इतने नन्हे पौधे मैं पैक करके ऐसे बेचता था कि अगर वो डब्बा खुदा न खास्ता कोई हाथ से दूर भी फेंक दे, तो उसके अंदर पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरी पैकिंग होती थी, और इसकी लोग तारीफ़ें करते थे। पौधे तो सब बेचते हैं, और लोग इतना फीडबैक भी नहीं देते, लेकिन मेरे पौधे जब दूसरे के घर पहुंचते थे और वो डब्बा खोलते थे, तो फिर वो मजबूर होके मुझे फीडबैक देते थे, और ये ज़रूर लिखते थे कि आपने कितना टाइम गुजारा होगा इस पौधों को पैकिंग करने में। खैर दोस्तों, चलिए अभी मौजू बदल रहे। तो पहले तो मैं आपको ये टमाटर के सीडलिंग दिखाता हूँ, और ये भी देखते हैं कि इसको जब ये लेगी हो जाते हैं, तो अगर ये गिरते हैं तो फिर इसको बचाने का क्या तरीका है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है एक ही टमाटर से निकले हुए सीडलिंग नन्हे नन्हे पौधे। इसमें से ये जो बाएं तरफ 2 ट्रे आपको नजर आ रही हैं, तो ये है 100 पौधे। ये एक में 50 हैं और दूसरे में भी 50 पौधे हैं। और ये जो तीसरा है साथ में, तो इसमें भी 50 में से ये कुछ 40, हाँ 40 के करीब जगह खाली है, जिसका मतलब है कि 60 पौधे इसमें भी लगे हुए हैं, बल्कि 61 पौधे लगे हुए हैं। और इसमें सिर्फ 2 या 3 सीडलिंग बेकार हो गए थे। तो चलिए पहले तो इस पे नज़र दौड़ाते हैं कि ये जो लेगी सीडलिंग होते हैं इसको कैसे फिक्स करते हैं। लेफ्ट साइड वाले जो 100 पौधे हैं ये मैंने कल अलग किए थे, और इसके जो कंपस है, जो इसकी सॉइल है, थोड़ी थोड़ी ड्राई होनी शुरू हुई है। तो मैंने इसको बस नीचे गहराई में सीडलिंग को उतार के, थोड़ी सी कंपास हुआ नीचे रख के, और फिर उसके ऊपर सीडलिंग को रखा, उसकी जड़ को रखा। ये मेरे पास जो सीडलिंग ट्रे हैं, ये उसके पीसेज हैं, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये सब यही चीज़ें, ये है 1 इंच बाई 1.5 इंच बाई 2 इंच, 2 इंच इसकी गहराई है, और 1 इंच बाई 1.5 इंच इसकी ये लंबाई चौड़ाई है। ये इसके अंदर 4 सीडलिंग में लगाता हूँ। ये 4 सेल हैं, तो इसमें 4 लगेंगे। इस तरह इसमें एक ट्रे में ये 100 हैं। फिर इस तरह अगर आप ये सामने सारे देखें, तो ये 150 सीडलिंग के लिए ट्रे लगी हुई है। तो ये हैं आज के जो मैंने अलग किए हुए थे। तो इसको देखें, इसको मैंने गहराई में नीचे सीडलिंग को उतार के रख दिया, और साथ में थोड़ी सी कंपास मैंने डाल दी। इसको कंपास पहले ही मैंने पानी दे दिया था, कंपास को इसको वेट कर दिया था, और इसके अंदर मैंने फिर आराम से सीडलिंग उतार दिए। अगर इन पे नज़र दौड़ाएं तो ये 2 दिन पुराने हैं, और इन्होंने जड़ पकड़ ली है, और अभी ये आहिस्ते आहिस्ते खड़े होने शुरू हो गए हैं। अगर आप देखते हैं कि इसमें कोई आड़े टेढ़े हैं, कोई इस तरह के थोड़े बहुत हैं, तो कोई बात नहीं है। टमाटर और आलू का जो तना होता है, आलू के पौधे का और टमाटर के पौधे का,
इनका तना भी जड़ पकड़ता है। जिस तरह के हम टमाटर के साइड शूट जो कि हर पत्ते के ऊपर एक और टहनी निकलती है, उसको हम तोड़ देते हैं वहां से, और अगर उसको हम दूसरे गमले में उगाएं तो वो भी एक पौधा बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि तना भी इसकी जड़ पकड़ता है। तो हम इसको आज, ये जो 2 दिन पुराने हैं, इनको आज हम खुश्क कंपोस्ट डालेंगे इनके ऊपर, ताकि इसको हम भर सकें और इनके तने भी जड़ पकड़ सकें। तो इस पौधे की तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी, इसको कई जगह से खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये आज के जो हमने अलग किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें सो रहे हैं, अभी इन्होंने सर नहीं उठाया, इसी तरह पड़े हैं। लेकिन ये लाइट के नीचे पड़े हुए हैं, तो ये जाग जाएंगे और सर उठा देंगे। ये जो 2 दिन पुराना है, ये अभी नहीं उठा, लेकिन है ताज़ा और इसने रोशनी की तरफ पत्ते उठाए हुए हैं। ये अगर आप देखें तो ये मुरझाया नहीं है, बस बस इस ये टेढ़ा हो चुका है, सिर्फ इतना ही है, ये मुरझाया नहीं है। तो आज हम इसको इधर और कंपास डालेंगे, इन सब के ऊपर कंपास डाल देंगे और इनको भर देंगे खुश्क कंपास के साथ। और फिर इसको पानी देंगे, लेकिन बॉटम से। बॉटम से कैसे पानी देते हैं? हम इस ट्रे को उठा के दूसरी ट्रे में रखेंगे जिसके अंदर पानी होगा, तो इनको नीचे से नमी पहुंच जाएंगी, और ऊपर वाली जो मिट्टी है, कंपास है, तो वो खुश्क रहेगी। क्योंकि खुश्क कंपास ज़रूरी है, ताकि इस नन्हे तने को कोई फंगस या कोई ऐसी चीज़ ख़राब ना कर सके। ये अभी कच्चे हैं बहुत, इसके ये जो आप देख सकते हैं तने, तो इसमें सफ़ेदी है। लेकिन जब ये पर्पल होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा इसमें कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि ये अभी पौधे सख्त जान हो रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते इनको हमने सख्त जान बनाना है। अभी ये गर्म जगह से आए हैं, और इनको थोड़ी सी हमने ठंडी जगह पे रखना है, ताकि ये इनमें अभी मौसम की सख्तियां झेलने की, जो बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है, वो इनमें आ जाए। कुछ लेगी सीडलिंग के लिए हम ये टूथपिक यूज करते हैं, जो कि बांस के तने से बनती है, दांतों में मारने वाली जो तीली है। तो हम ये भी इस तरह करके हम इसको इस तरह सपोर्ट दे सकते हैं, यहाँ हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये टमाटर के पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ये आड़े टेढ़े भी पड़े रहो तो कोई बात नहीं है, इनको इस तरह, अगर हमने आज इनको अलग किया, तो हम इसको इस तरह रहने देंगे। इसकी जो मिट्टी की नमी है वो काफ़ी है इनके लिए, 3-4 दिन तक के लिए भी काफ़ी है। लेकिन एहतियातन हम इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई कंपोस्ट छिड़क देंगे, ताकि जो ऊपर वाली सतह है कंपोस्ट की, तो इसमें कोई फंगस वगैरह ग्रो ना कर सके, पौधे को नुकसान न दे सके। और ये इसमें कोई भी अभी बेकार नहीं हुआ, फिल वक्त सारे ही ठीक ठाक हैं और सब ने सर उठाए हुए हैं, और लगता है ऐसा है कि इन्होंने जड़ें पकड़ ली हैं। तो चलिए, इसको अभी हम फिल करते हैं और फिर बाद में देखते हैं। ये हमने ड्राई कंपोस्ट अपने पास रखी हुई है, जो कि घर की गर्मी की वजह से ड्राई हो जाती है। तो इसमें से अभी हम ड्राई कंपोस्ट ऊपर ऊपर से उठा के थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर छिड़क देंगे, ताकि कोई फंगस वगैरह जर्मिनेट ना कर सकें उसमें से। और जो 2 दिन पुराने हैं, तो आज हम उसको फिल कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी की ज़रूरत होगी, जो कंपास है। तो इसके नीचे जो कंपास है, तो उसमें नमी है, लेकिन ऊपर से हम जो ड्राई है तो वो यूज़ करेंगे, जो आज हमने सीडलिंग अलग की है उसके लिए। तो इसको थोड़ा हम उठा के और इस्तेमाल कर लेंगे इस तरह इसमें से, ताकि कोई इसमें कंकर वगैरह ना हो, स्मूथ फाइन हो। बस हमने थोड़े थोड़े उसके ऊपर छिड़कना है। इस तरह करके इन सब के ऊपर हम छिड़क देंगे, और इनको हम आज भर देंगे, पूरा पूरा भर देंगे। इनमें सख्ती आ चुकी है, ये 2 दिन से आप देख सकते हैं कि इनमें सख्ती आ रही है, इन्होंने जड़ें पकड़ ली हैं, और अभी हम इनको फिल कर सकते हैं, अभी इनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर हम इनको फिल कर देंगे पूरा, तो ये कच्चे तने ये दब जाएंगे, तो वो उसके लिए अच्छे नहीं है। इनको हम 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे, ताकि ये सर उठा के उनकी तरह सर उठा सकें। तो फिर हम उनको दरमियान में कोशिश करेंगे कि दरमियान में हो, तो वहाँ पर हम उसको कंपास से भर देंगे। उसका जो पौधा है, हमने उसको यहाँ दरमियान में रख के उसके साथ मिट्टी डाल देनी है, ताकि ये पौधा दरमियान में खूबसूरत नज़र आता है। तो उस वजह से अगर ना भी हो, जिस तरह के वो वाला है बिल्कुल कोने में है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी कोई इशू नहीं है। ये जब
दो हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर इसकी जड़ें इस पूरे सेल के अंदर फुल हो जाएंगी और इसको भर देंगी अंदर से। फिर हमें ज़रूरत होगी कि थोड़ा बड़े से बड़े कंपस उसमें बड़े पॉट में हम उसको लगा सकेंगे, जिस तरह की ये वाला है। तो चलिए इसको अभी हम भर देते हैं। तो दोस्तों अभी आपको नज़र आ रहा है कि अभी हमने इसको फिल कर दिया, कंपास डाल के तकरीबन भर दिया, और हमने ड्राई कंपास डाला है इसके अंदर। भीगा हुआ या नमी वाला कोई कंपास नहीं डाला, सिर्फ ड्राई कंपास डाले ताकि गर्म रहे। और नीचे इसकी जो कंपास है तो उसमें इतनी नमी है कि इस नन्हे सीडलिंग के लिए वो काफ़ी है, कुछ दिनों के लिए। बाद में हम इसका वज़न के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि अगर इसमें वज़न काफ़ी है, हम इसको उठा के देखेंगे। तो अभी इसमें जब नमी है तो ये थोड़ा वज़नी है, लेकिन जब इसमें नमी नहीं होगी तो ये हल्का होगा। तो हमें इसके वज़न से ही मालूम हो जाएगा कि इसको पानी की ज़रूरत है। और बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा ही काम ख़राब हो जाए तो फिर पत्तों से भी पता चलता है और तने से भी पता चलता है, वो मुरझा जाते हैं। तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है ख़ासकर सीडलिंग के वक्त, वरना सीडलिंग ज़ाया होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो दोस्तों ये थी टमाटर और सीडलिंग के बारे में, कैसे इसको ट्रांसफ़र करना है और केयर कैसी करनी है। तो इसको रोशनी वाली जगह पे रखना है, इसके पानी का ख्याल रखना है, और इसको कोई खाद और दवाई वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी। इसके जो कंपास है इसके अंदर इसके लिए इनफ न्यूट्रिशन है, और ये तकरीबन 3-4 इंच तक इसके अंदर ग्रो कर सकता है, 5-6 इंच तक इसके अंदर ये पौधा ग्रो कर सकता है। टमाटर का हो या मिर्च का पौधा हो, ये इसके अंदर ये काफ़ी है, 5-6 इंच तक ग्रो हो जाते हैं। और जब बड़े हो जाए तो फिर उस वक्त आपने इसको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अगर इसमें रहेंगे तो आपको जगह कम चाहिए इसके लिए, और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं हर तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, सिर्फ टमाटो और उसकी सीडलिंग के बारे में और कुछ ईबे वगैरह के बारे में। अगर आप उगा सकते हैं, थोड़ी सी जगह भी है आपके पास, कोई से भी पौधे उगा सकते हैं और उसको ऑनलाइन कहीं पे भी बेच सकते हैं, जहाँ पे भी आपको आसानी हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम वगैरह हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी आप उसको सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन पे भी आप सेल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है और आपके वक्त के ऊपर है। अगर आपके पास वक्त है तो आप ये काम कर सकते हैं और साथ में एंजॉय भी करेंगे और साथ में कुछ पैसे भी कमा सकेंगे। तो ये आपकी जो हॉबी होगी वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। तो उम्मीद है बिगिनर्स के लिए जो हम वीडियो बनाते रहते हैं, कि जो नए लोग हैं जिनको शौक़ है लेकिन मालूमात नहीं है, उनके लिए आसानी के लिए हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं कि सब कुछ आसान रहे, सादा रहे, ज़्यादा कोई इसके अंदर दवाइयों का किरदार और कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें ना हो, ताकि आसानी से लोग इसको समझ सकें और गार्डन के शोबे में आएँ, ताकि जो आने वाले वक्त हैं और मौजूदा वक्त में भी जो क्राइसिस हैं, ख़ासकर खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हो गई हैं, तो इसमें आप कुछ भी, अगर आपके पास थोड़ी सी बहुत जगह है और आप उगा सकते हैं तो काफ़ी कुछ उगा सकते हैं। ऑनियन, गार्लिक और टमाटर और मिंट वगैरह बहुत कुछ है, बहुत वेज वगैरह उगा सकते हैं और सलाद वगैरह उगा सकते हैं और साथ में एंजॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। आज का सीज़न, अभी इन दिनों का सीज़न है, तो उम्मीद है किसी को काम की बात अगर समझ लग गई, किसी के समझ में आ गया और कोई अच्छी बात उसको पता चल गई है इन चीज़ों के बारे में, तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।